हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम दलदल है। ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें हम पास्ट की लाइफ से प्रेजेंट में क्या होता है ये देखेंगे। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड है और हम पूरे 7 एपिसोड कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना वरना आपको पूरी स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे आओ शुरू करते हैं आज की कहानी दलदल। कहानी के स्टार्ट में हमें रीटा फरेरा नाम की एक पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है जो अपनी कलीग पुलिस कांस्टेबल इंदु के साथ बैठी होती है। रीटा दरअसल एक गैंग को पकड़ने आई होती है जो रेड लाइट एरिया में प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे उठाने का काम करते हैं। तभी रीटा को कॉल आता है कि छोटी बच्चियों को उठाया जा रहा है। तभी रीटा अपनी टीम के साथ उन गैंग को पकड़ने पहुंचती है। वहां पे एक बंदा जबरदस्ती एक प्रोस्टिट्यूट से उसका बच्चा छीनता होता है। तभी वहां पे रीटा पहुंच जाती है और वो उस पे गन तान देती है और कहती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे वरना वो उसे शूट कर देगी। वो गुंडा उसे कहता है कि गन नीचे फेंक दे वरना मैं इनको लेके नीचे कूद जाऊंगा टेरेस से। इतने में वो औरत उसके हाथ पे काट लेती है और छीना झपटी में वो औरत टेरेस से नीचे गिर जाती है। ये देख के रीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को शूट कर देती है। नीचे गिरी औरत को देख रीटा को बहुत बुरा लगता है। मिशन के बाद जब रीटा घर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए खाना रेडी रखता है। उसका बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर होता है जो रीटा से शादी करना चाहता है, लेकिन रीटा अपनी पास्ट की कुछ बातों को लेकर डिस्टर्ब रहती है और वो उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम विक्रम और जतिन नाम के 2 इंस्पेक्टर को देखते हैं। विक्रम दरअसल डीएसपी बनना चाहता है, लेकिन रीटा के मीडिया में चर्चे देख के उसे अंदाजा हो जाता है कि अगला डीएसपी वो रीटा को बनाएंगे। दूसरी तरफ रीटा को रात को अजीब फील होता है। दरअसल उसके मिशन में एक मासूम औरत मारी गई थी। अभी वो एक ड्रग स्मगलर को कॉल करती है और उससे ड्रग्स लेके आने को कहती है। रीटा ने अपने फोन में उस आदमी का नाम डॉक्टर सेव किया होता है। उसके बाद हमें साजिद नाम का बंदा दिखाया जाता है जो एक रियाब सेंटर में होता है। साजिद को ड्रग्स की बुरी आदत थी। रात को साजिद रियाब सेंटर से बाहर निकल जाता है। रीटा बीच पर जब अपने पेडलर का वेट कर रही होती है तभी वहां पर एक आदमी उसे मिलता है जो उसे अपना नाम मनोहर स्वामी बताता है। वो कहता है कि वो हमेशा यहाँ आता है कुत्तों को खाना खिलाने। रीटा की शक्ल देखकर वो उसे पहचान जाता है। फिर रीटा उसे अवॉइड करने लगती है, लेकिन वो रीटा से कंटिन्यूसली बात करता रहता है। वो बताता है कई दिनों से कोई कच्चा चिकन उसके डॉग्स को खिला रहा है। रीटा उसकी बात को इग्नोर कर देती है और पेडलर के पास चली जाती है। वो पेडलर से ड्रग्स लेके उसका सेवन करती है। तभी वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा होता है जिसमें ये सब कैप्चर हो जाता है। रीटा उस रात एक हुडी में होती है और अंधेरे के वजह से उसकी शक्ल साफ नहीं दिखाई देती है। दूसरे दिन रीटा जब ऑफिस जाती है तो उसे कॉल आता है कि बीच के पास किसी की लाश मिली है। रीटा जब स्पॉट पे पहुंचती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रात को मिले उसी शख्स की होती है। किलर ने मनोहर की कलाई बुरी तरह से काटी होती है और उसके मुंह के अंदर उसने कच्चा मांस ठूस दिया होता है। दूसरी तरफ विक्रम अपने हेड को कॉल करता है और पूछता है क्या वो डीएसपी की पोजीशन रीटा को देने वाला है, और तभी वो सीनियर उसे कहता है कि उस सीट पर एक वुमेन ही होनी चाहिए क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है और रीटा उस सीट के बिल्कुल काबिल है। फिर वो कहता है हाँ, अगर रीटा ने कुछ मैसअप कर दिया तो उस सीट के लिए तुम्हारा ही नाम जाएगा। उसके बाद हमें वो रियाब सेंटर का मालिक दिखाया जाता है जहाँ पे वो साजिद की हालत देख के समझ जाता है कि ये रात को बाहर गया था। वो मालिक उसका फोन उठा लेता है। तभी साजिद की नींद खुल जाती है। वो ओनर साजिद से कहता है कल तूने फिर बाहर जाके ड्रग्स लिया। साजिद उसे कहता है कि मैं नहीं रह सकता और मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगले सीन में रीटा रिसर्च सेंटर में इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठी होती है जहां पर वो ऑफिसर रीटा को बताता है कि ये कोई साइको किलर है। ऐसा मर्डर उसने पहले कभी नहीं देखा। रीटा उससे कहती है कि उसे इस मर्डर की सारी रिपोर्ट्स चाहिए जल्द से जल्द। और जब रीटा वहां से निकलकर अपनी कार में बैठती है तो उसे कॉल आता है कि पीलावाड़ी के बच्चे रेस्क्यू हुए थे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। किसी ने उन्हें आके बोला है कि उनकी मदर्स को जेल में डाल दिया गया है। रीटा वहां पहुंचती है
रीटा उनसे पूछती है कैसे उन्हें ये पता चला। फिर रीटा सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जहां पर वो देखती है कि एक लड़की अंदर आके उन बच्चों को बता के जाती है। रीटा वार्डन को बहुत चिल्लाती है, तभी सारे बच्चे ताली पीटने लगते हैं और रीटा उन बच्चों को समझाती है। अगले सीन में रीटा अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने बैठी होती है जहां पे वो रीटा को बताते हैं कि उसने मिनिस्ट्री को रीटा का नाम रिकमेंड किया है फॉर मुंबई यंगेस्ट डीएसपी अ वुमन। फिर वो रीटा से कहता है कि रेडी हो जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। फिर वो कहता है रीटा से थैंक यू नहीं बोलोगी, और रीटा उसे थैंक्स कहती है। फिर रीटा डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनती है और तभी रीटा को अपनी पास्ट की याद आती है। रीटा बचपन में अपने डैड की तरह सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप की तरह बने, और इसके लिए वो हमेशा रीटा को चिल्लाती थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीटा को ऑफिशियली डीएसपी अनाउंस किया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रिपोर्टर से क्वेश्चन पूछने को कहते हैं। तभी एक रिपोर्टर रीटा से पूछती है कि जिन बच्चों को उसने पीलावाड़ी रेड से रेस्क्यू किया है वो फिलहाल युक्ति सदन में रह रहे हैं और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है वहां पे। तभी रीटा उस रिपोर्टर से उसका नाम पूछती है और वो बताती है अनीता आचार्य। रीटा उसे देख के समझ जाती है कि ये वही लड़की है जो उस दिन बच्चों के हॉस्टल में गई थी। रीटा उससे कहती है ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हम पब्लिकली नहीं बात कर सकते। फिर वो रिपोर्टर रीटा से कहती है कि उस रेड में एक मदर की डेथ हुई है, क्या वो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिर रीटा उस औरत की इंफॉर्मेशन देते हुए कहती है उसने अपने बच्ची की जान बचाई और जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। वो औरत रियल हीरो है। तभी वहां पे कांस्टेबल इंदू को कॉल आता है जहां पे उसे पता चलता है कि वो ड्रग्स स्मगलर जिसने रीटा को ड्रग्स दिया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज में वो किसी हुडी वाले इंसान को ड्रग्स दे रहा था मर्डर की रात उस बीच पर। उसके बाद रिहाब सेंटर का मालिक वो मोबाइल जो उसे साजिद के तकिए के नीचे से मिला था उसे रिपेयर करा लेता है और फिर वो फोन ऑन करके उस रात का कॉल हिस्ट्री चेक करता है जहां उसे पता चलता है कि किसी अनंत नाम का उसे 4 मिस कॉल आया था। फिर वो उस नंबर पे कॉल करके चेक करता है और फोन वो रिपोर्टर उठाती है। तभी उस लेडी रिपोर्टर के पास वो कमिश्नर आता है और उसे उसके क्वेश्चन के लिए अप्रिशिएट करता है। फिर वो उस लेडी रिपोर्टर को अपने जूनियर ऑफिसर से मिलाता है और कहता है कि जतिन आपकी मदद करेगा आगे से। उसके बाद वो रिपोर्टर वहां से चली जाती है और कंटिन्यूसली साजिद को कॉल करती है। उसे नहीं पता होता है कि वो फोन रिहाब सेंटर के मालिक के पास है। रिहाब सेंटर में साजिद उस मालिक के साथ कैरम खेलता रहता है। तभी वो साजिद से पूछता है ये अनंत कौन है। साजिद शॉक हो जाता है। साजिद उससे पूछता है कि उसे इस नाम के बारे में कैसे पता चला, तो वो कहता है कि नींद में वो ये नाम बार बार ले रहा था। उसके बाद साजिद याद करता है कि ड्रग्स लेने उस रात वो बीच किनारे गया था और वहां पे वो लड़की भी थी जो चाकू को साफ कर रही थी। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये हमें आगे पता चलेगा। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। सेकेंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि साजिद उस रात को कहाँ गया था। दरअसल साजिद उस रात को बीच के किनारे गया था जहां पर मनोहर अपने कुत्ते को खाना खिला रहा था। लेकिन तभी मनोहर देखता है कि उसके जो कुत्ते हैं वो कच्चा मांस खा रहे हैं और उसके सामने अनीता बैठी होती है और वो उसे पूछता है कि कच्चा मांस क्यों खिला रही है। तभी साजिद पीछे से आता है और वो दोनों उस पे अटैक कर देते हैं। अनीता उसका राइट हैंड चाकू से काट देती है और उसके मुंह के अंदर वो कच्चा मांस ठूस देती है और इससे ये क्लियर हो जाता है कि मनोहर का मर्डर साजिद और अनीता ने ही किया था। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे वो रिहाब सेंटर का मालिक साजिद से कहता है कि उसे पता है कि अनंत कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है और अगर वो चाहे तो उसकी शादी उस लड़की से हो सकती है। तभी साजिद गुस्सा हो जाता है और उसे गाली दे देता है, लेकिन प्रभात उसे गले लगा के शांत करा देता है। उसके बाद रीटा उस पेडलर से मिलने आती है जिसे पुलिस ने पकड़ा था। रीटा उससे पूछती है कि वो इंसान कौन था जिसे वो ड्रग्स दे रहा था। पेडलर कहता है वो खुद नशे में था, उसे कुछ याद नहीं। उसके बाद रीटा पुलिस ऑफिसर से कहती है इसे छोड़ दे। इसके बाद अनीता अपने घर पहुंचती है और अपना वीक निकालती है। दरअसल वो दुनिया के सामने लेडी बन के रहती है। अनीता के घर में एक दादी होती है और एक अंकल जो पैरालाइज्ड है और वो इस कंडीशन में क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा।
उसके बाद वहां रीटा उस सस्पेक्ट मनोहर के फोन को अनलॉक करती है और उसके अंदर उसके फोटोज को देखती है, जहां पर उसे एक फोटो में अनीता भी दिखाई देती है जो मनोहर से मिलने आई थी। अनीता की फोटो देख रीटा को उस पर शक हो जाता है। इधर अनीता ने अपने घर में सारे विक्टिम की फाइल बनाई रखी होती है और उसमें वो मनोहर का आर्टिकल भी ऐड कर देती है, यानी वो पहली बार नहीं था जब उसने किसी को मारा था। दरअसल अनीता कई सारे लोगों को मार चुकी थी और वो क्यों मारती थी ये हमें आगे पता चलेगा। तभी अनीता को कांस्टेबल इंदू का कॉल आता है रीटा मैडम से मिलने के लिए। अनीता वीक पहन के वहां पे पहुंचती है। रीटा अनीता से पूछती है कि वो मनोहर से क्यों मिलने गई थी। तभी अनीता उसे बताती है कि वो उसका इंटरव्यू लेने गई थी। इसके बाद हमें साजिद दिखाया जाता है जो अपने रियाब सेंटर में होता है। तभी वहां पे उसे मिलने अनीता आ जाती है। साजिद उसे वहां पे देख के डर जाता है और उसे कहता है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी उनकी बहस सुन के प्रभात वहां पे आ जाता है और दोनों को साथ देख लेता है। तभी प्रभात साजिद के फोन से उस नंबर पे कॉल करता है तो अनीता का फोन रिंग होने लगता है। इससे वो समझ जाता है कि यही अनंत है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें 2015 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम अनीता को देखते हैं जो कि बॉयज हॉस्टल में पली बड़ी थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता है कि वो एक लड़की है। वहां पर वो लड़कों की तरह बन के रहती थी। हर रात वो हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट के रूम में जाती थी, जहां पर वो उसे वीक पहना के उसका शोषण करता था। उसी हॉस्टल में अनीता की दोस्ती साजिद से हो जाती है और एक दिन दोनों प्लान करके उस हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट का खून कर देते हैं। साजिद को उसे मारता देख अनीता उसे प्यार करने लग जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि वही एक बंदा है जो उस पर ट्रस्ट करता है और उसे समझता है। मर्डर करने के बाद वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। लेकिन अगले दिन साजिद खुद को सरेंडर कर देता है और वो बयान में कहता है जो फर्नांडिस था वो एक लड़की का शोषण कर रहा था, इसलिए उसने उसे मारा। अनंत साजिद को पूछती है कि उसने अपना नाम ही क्यों बताया और वो साजिद को समझ जाती है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अब इस इंसिडेंट के बाद अनंत को लेने उसके चाचा और दादी आते हैं और वो ऑर्फन एज से उसे अपने घर में ले जाते हैं और तब से ही वो उनके साथ रहती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर साजिद और अनीता ने मिलकर रियाब सेंटर के मालिक प्रभात को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके बारे में सब कुछ जान गया है। उसके बाद वो दोनों उस बोट में जाते हैं जहां साजिद को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि प्रभात ने उसकी जान बचाई थी और उसने उसी को मार डाला। गुस्से में वो खुद का और अनीता का फोन उठाता है और बीच पे फेंक देता है। अनीता वो फोन ढूंढने जाती है पर वो फोन उसे नहीं मिलता। अगले दिन जब इंदु अपने घर होती है उसे प्रभात की मरने की बात मालूम पड़ती है और वो तुरंत ये बात रीटा को बताती है। दूसरी तरफ साजिद जब सुबह उठता है तो वो अपने आप को अनीता के घर में देखता है और वो बहुत डर जाता है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ इस घर में बहुत कुछ हुआ था जिसके वजह से वो बहुत समय तक परेशान रहता था। लेकिन अनीता उसे कहती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी साजिद उसे कहता है कि हमने प्रभात को नहीं मारना चाहिए था, वो अच्छा इंसान था। अनीता उसे कहती है कि हर अच्छा आदमी ही बुरा होता है। वो बॉयज ऑर्फन एज में थी तो वो अच्छे आदमी ने ही उसके साथ शोषण किया था। उसके बाद रीटा फरेरा जब प्रभात की लाश देखती है तो वो समझ जाती है कि ये उसी कातिल का काम है। प्रभात के असिस्टेंट का जब वो बयान लेती है तो वो उसे बताता है कि ये जरूर उस साजिद का ही काम होगा। उधर अनीता को उसके ऑफिस से कॉल आता है जहां पर उसे उस मर्डर के बारे में बताया जाता है और वो समझ जाती है कि पुलिस भी इस मर्डर के बारे में जान गई होगी। इधर पुलिस जब फिंगरप्रिंट मैच करती है तो साजिद के फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं और पुलिस को पता चल जाता है कि ये मर्डर साजिद ने ही किया है। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने प्रभात को कैसे मारा। दरअसल अनीता साजिद से कहती है कि प्रभात उनके बारे में सब कुछ जान चुका है, वो उन दोनों के लिए खतरा है। साजिद अनीता से कहता है कि वो उसको गुरु मानता है, वो उसे कैसे मार सकता है। लेकिन अनीता उसे कहती है अगर वो उसे प्यार करता है तो वो उसे मारेगा। और उसके बाद वो दोनों प्रभात के पास जाते हैं और साजिद उसे मार देता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है,
जहां पर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रभात के घर के बाहर जमा होती है। तभी वहां पर जतिन जो पुलिस ऑफिसर है वो अनीता को देखता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी अनीता उसे स्माइल करती है प्यार से और सारी इन्फॉर्मेशन जतिन से निकाल लेती है। जतिन उसे बता देता है कि जिसने मर्डर किया था उसका नाम साजिद है। इससे अनीता को यकीन हो जाता है कि शायद पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसके बाद रीटा अपने चीफ से मिलने जाती है जहां पर विक्रम भी होता है। चीफ रीटा से कहता है इस केस में विक्रम को भी शामिल कर लो, शायद वो भी तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन रीटा अकेली उस केस को सॉल्व करना चाहती थी। उसके बाद रीटा उस गैंग मेंबर चंदू नायक की वीडियो देखने लगती है जो पुराने समय में उसी पैटर्न में लोगों को मारा करता था। इधर अनीता जब अपने घर आती है तो साजिद को ढूंढती है लेकिन साजिद उसे वहां नहीं मिलता। दरअसल वो उसके घर से चला जाता है। अनीता साजिद को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। इधर इंदु उस गैंग मेंबर के पास जाती है जहां उसे पता चलता है कि साजिद भी उसी गैंग का मेंबर था। वो लेफ्ट हैंडर है तो वो लेफ्ट हैंड में ही कट लगाता था, लेकिन जो मर्डर राइट हैंड में दिख रहा है वो साजिद ने नहीं किया है। इसके बाद पुलिस को वो फोन जो साजिद ने फेंका था मिल जाता है और वो उसे ट्रेस करने लगते हैं। इसके बाद साजिद अपने एक दोस्त के पास जाता है जो उसे ड्रग्स देता है। इसके बाद रीटा उस जगह पे जाती है जहां पर वो फोन मिला था। वहां पर रीटा को बोट में ड्रग्स के डोजेज मिलते हैं जिससे वो समझ जाती है कि साजिद यहाँ पर ड्रग्स लिया करता था। तभी उसे वहां पर कुछ सबूत मिलते हैं जिससे उसे समझता है कि उस रात साजिद के साथ कोई और भी था। इधर इंदु रीटा को उस गैंग मेंबर की सारी बातें बताती है और रीटा समझ जाती है कि इस मर्डर में जरूर किसी और का भी हाथ है। दूसरी तरफ साजिद ड्रग्स के नशे में एक रेलवे पुल पर चढ़ जाता है और कूदने वाला होता है और इसी के साथ 4th एपिसोड यहीं खत्म होता है। 5th एपिसोड के स्टार्ट में पुलिस साजिद के लोकेशन पर पहुंच जाती है और एक आदमी ने साजिद को कूदने से बचा लिया था। उधर जतिन मौजूद होता है तो वो अनीता को कॉल करता है। जतिन को लगता है कि अनीता उसमें इंटरेस्टेड है तो वो उसे कॉफी के लिए पूछता है। वहाँ पुलिस साजिद को हॉस्पिटल ले जाती है। रीटा इंदु से कहती है कि इस पे नजर रखे और रीटा विक्रम से कहती है कि वो इस केस में क्यों बाधा बन रहा है। इधर अनीता जतिन के घर पहुंच जाती है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने। फिर रीटा को उसके सीनियर चीफ का कॉल आता है और वो उससे कहता है हमें इस केस को क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि हमें इस केस का खूनी साजिद मिल गया है। लेकिन रीटा कहती है असली खूनी अभी भी बाहर है। दूसरी तरफ अनीता जतिन से मिलके सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है जहां उसे पता चलता है कि साजिद के फोन से उन्हें अनंत का नंबर मिल चुका है। अनीता को डर लगता है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद अनीता अपने ऑफिस जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि चंदू नायक जो गैंगस्टर है उसने कंफर्म किया है कि ये जो मर्डर है वो साजिद ने नहीं किया है। चंदू नायक का नाम सुन के अनीता घबरा जाती है। उसे याद आता है जब साजिद उसके यहाँ काम करता था तो वो एक बार वहां गई थी और चंदू नायक ने उसे पहचाना था और कहा था कि वो ही आनंद है। वो अनीता से कहता है कि उसे पता है उस वार्डन को उसी ने मारा है। उसके बाद अनीता वहां से भाग निकलती है। इसके बाद रीटा एक एडवर्टाइजमेंट के शूट के लिए जाती है। तभी सेट पर इंदु रीटा को बताती है कि साजिद ने जो पहला मर्डर किया था वो एक ऑर्फन एज के वार्डन का था जो एक लड़की के साथ शोषण करता था। तभी रीटा सोचती है कि वो बॉयज हॉस्टल था तो लड़की वहां कैसे आ सकती है। तभी शूटिंग पे एक लड़की वीक लगा रही होती है और तभी वो समझ जाती है कि जरूर उस हॉस्टल में कोई लड़का बन के रहता होगा। तभी रीटा उस हॉस्टल में जाती है ये पता लगाने को। उसके बाद रीटा साजिद के पास जाती है और कहती है वो जानती है कि अनंत एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। पर साजिद रीटा से कहता है कि वही खूनी है, लेकिन रीटा उसका एक नहीं सुनती और वो वहां से चले जाती है। तभी रीटा को इंदु का कॉल आता है। वो कहती है अनंत नाम का एक लड़का जो हॉस्टल में रहा करता था, उसके माता का नाम यहाँ पे ललिता और उसके पिता का नाम जॉय आचार्य लिखा हुआ है जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। तभी रीटा ऑफिस से फाइल निकाल के जया आचार्य के बारे में रिसर्च करती है। दूसरी तरफ अनीता गैंगस्टर चंदू नायक के घर जाके उसे मार देती है और इसी के साथ 5th एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें ललिता नाम की एक रशियन प्रोस्टिट्यूट दिखाई जाती है जिसका एक लवर था
जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जया आचार्य था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे रीटा और इंदु एक डायरेक्टर से मिलने जाती है जिसने जया आचार्य के ऊपर एक मूवी बनाई थी। वो डायरेक्टर अपनी मूवी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि मूवी में जो भी दिखाया वो बिल्कुल सच था। फिर वो डायरेक्टर बताता है कि जय की मौत कैसे हुई थी। उसे एक शूट आउट में मारा गया था और उसकी जो वाइफ थी वो एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास लिया करती थी। ये सुन के रीटा और इंदु वो एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक लेडी मिलती है जो पहले प्रोस्टिट्यूशन चलाया करती थी। वो बताती है कि जय और ललिता के बीच प्यार हुआ था और ललिता ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ललिता चाहती थी कि उसकी बेटी सेफ रहे और प्रोस्टिट्यूशन में ना आए, इसलिए वो उसे बचपन से ही लड़का बना के रखती थी और उसने उसका नाम अनंत रखा था जो लड़के वाला नाम था, ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो एक लड़की है। एक दिन पुलिस की रेड पड़ी और वो ललिता को ले जाने लगे, लेकिन अनंत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि पुलिस अगर उसे ले जाते तो वो उसे वुमेन हॉस्टल में डाल देते थे। लेकिन ललिता ये ना हो सके इसलिए वो ऊपर से कूद जाती है। उसके बाद वो लेडी बताती है कि उसने अनंत को अपने साथ रख लिया था, लेकिन एक दिन अनंत ने बिल्ली को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। बिल्ली की हालत देख वो बहुत डर गई थी और इसलिए उसने उसे एक बॉयज ऑर्फन एज में भर्ती कर दिया था, लेकिन उसने ये जानबूझकर करवाया था क्योंकि वहां का जो वार्डन था उसे पता था कि वो एक लड़की है और उसने उस वार्डन से पैसे लिए थे ताकि वो अनंत का फायदा उठा सके। दरअसल उसने अनंत को उस वार्डन को बेच दिया था। हर रात वो वार्डन उसके साथ शोषण करता था। वो लेडी रीटा से कहती है कि उसने जो भी किया उसका पछतावा उसे आज भी है। वो कैंसर से जूझ रही है और वो मरना चाहती है। उसके बाद रीटा को खबर मिलती है कि वो गैंगस्टर भी मारा गया है। जब रीटा लोकेशन पे पहुंचती है तो उसे बताया जाता है कि उसे भी उसी पैटर्न से मारा गया है। दूसरी तरफ अनीता एक आर्टिकल लिखती है रीटा के खिलाफ और सोर्स में वो जतिन का नाम लिख देती है। रीटा जब वो आर्टिकल पढ़ती है तो उसे पता चल जाता है कि वो कातिल कोई और नहीं अनीता ही है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने उसका नाम पूछा था तब उसने अपना नाम अनीता आचार्य बताया था और इस सरनेम से रीटा को पता चल जाता है कि वो जय आचार्य और ललिता की बेटी है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वही कातिल है। इसके बाद वो अपने चीफ के पास जाती है और उसे केस के बारे में बताती है, लेकिन उसका चीफ अनीता को सर्च वारंट इशू करने से मना कर देता है और यहीं पे हमारा 6th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 में इंदु जतिन को बताती है कि अनीता ही असली कातिल है, तो आखिरी बार वो उससे झूठ बोले कि रीटा मैम ने साजिद को शूट कर दिया है। इधर रीटा साजिद को जाके बताती है कि उसकी दोस्त अनंत मारी गई है और वो रीटा से कहता है ये हो नहीं सकता, हम दोनों ने साथ साथ कई लोगों को मारा है, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ जतिन अनीता को फोन कर हॉस्पिटल बुलाता है। वहाँ रीटा अपनी टीम के साथ अनीता के घर पहुंच जाती है छानबीन करने को। तभी वहाँ पे उसको अनीता के चाचा की लाश मिलती है जिसे उसने जान से मार दिया होता है। रीटा को अनीता के घर में वो सारे सबूत मिल जाते हैं जिससे कि वो मर्डरर है। वहाँ अनीता सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि उसके घर पुलिस आ गई है, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल से भागने का प्लान करती है। वो बाथरूम के रास्ते से भाग जाती है। तभी इंदु और उसकी टीम उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी इंदु को अकेला देख अनीता उसका मर्डर कर देती है। जब रीटा को मालूम पड़ता है तो वो बहुत दुखी होती है और गुस्से में आके वो साजिद को जाके पीटने लगती है। तभी रीटा को उस गर्ल्स हॉस्टल से वार्डन का कॉल आता है जो रीटा को बताती है कि यहाँ एक लड़की ने वो प्रोस्टिट्यूशन की लड़कियों को बंदी बना रखा है। तभी अनीता उस वार्डन का फोन छीनती है और कहती है कि वो तुरंत साजिद को लेके यहाँ आ जाए, वरना वो यहाँ पर एक एक करके सब बच्चों को मार देगी। फिर रीटा चीफ को ये सारी बातें बताती है और फिर साजिद को लेके वो हॉस्टल पहुंचती है। जब अनीता साजिद को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। तभी साजिद अनीता से कहता है कि उसे अब और मर्डर करने की जरूरत नहीं है। वहाँ रीटा अनीता से कहती है कि साजिद बदल चुका है और वो हमारी मदद कर रहा है। ये देख के अनीता रीटा को बंदी बना लेती है। तभी साजिद जाके रीटा को खोल देता है। ये देख के अनीता को बहुत बुरा लगता है। रीटा तुरंत उन बच्चों के रूम में जाती है और तुरंत उन्हें उनकी माँ के पास भेज देती है। वहाँ पर साजिद अनीता के हाथों से चाकू अपने गर्दन में घुसा लेता है। साजिद वहीं मर जाता है। ये देख के अनीता बहुत गुस्से में आ जाती है
और वो रीटा से कहती है कि अब उसके जीने का कोई फायदा नहीं, और ये बोल के वो तुरंत गैस ऑन कर देती है और माचिस जला देती है, जिससे वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और वहां पे आग लग जाती है। तभी रीटा को अपनी माँ की याद आती है, जो कि ऐसी ही मरी थी। लेकिन रीटा अनीता को मरने नहीं देती, वो उसे कंबल में लपेट कर बाहर ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी दलदल वेब सीरीज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। हैव अ नाइस डे।